तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। ओढ़ चुनरिया प्रीत की, मैं जो गई गुरु नाल, आगे आगे गुरु चले, पीछे मैं पड़ी चाल, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। गुरु जी तेरे प्यार की लग गई है जो लत, अब तो सही जानू कुछ न गलत। माँ तुम ही पियो, तुम ही भाई मेरे, सब कुछ मेरा सौंप के आई हूँ दर तेरे, कि मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में शुक्राने के रंग में, सत्संग के रंग में, गुरु चरण के रंग में रंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आवाज़ आ रही होगी आपको हमारे यूनिवर्स के ग्रीन चोले के सिग्नल की, है ना। जब मैं किचन में होती हूँ तो ये जो पैरट्स हैं प्यारे प्यारे, वो किचन के विंडो के बाहर में रहते हैं, और जब मैं बेडरूम आती हूँ तो ये मेरे बेडरूम के आगे आ जाते हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट सुरक्षा कवच अपनी इस बेटी के परिवार के ऊपर लगा दी है जिसे कोई नहीं भेज सकता है, क्योंकि ये कवच हमारे सदाशिव महाराज का है। बस ये समझ लेना है कि हम महाशिव की बेटी हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता है संगत जी, हम खुद भी नहीं खुद को हरा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर में गुरु की जोत जल चुकी है, उनकी लौ जल चुकी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपका परिवार भी आपके गुरु को बहुत 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 प्यार करे। एक दिन गुरु जी का एक मैसेज आता है मेरे पास, है ना संगत जी। मैसेज ये था कि जिस घर से एक भी जन मेरे पास आ जाता है, मैं उसको ब्लेस कर देता हाँ, पर इत्थे तो तुम सब मुझे बहुत प्यार करते हो, फिर सोच मैं तेरा किवे कल्याण करांगा। बात तो सही है, सबकी अपनी बॉन्डिंग है, सबका अपना कनेक्शन है। सुमन की तो खैर बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, मम्मी की भी अलग बॉन्डिंग है, वो गुरुजी से अपने हिसाब से बात करती हैं, बेटा अपने हिसाब से बात करता है, बेटी अपने हिसाब से बात करती है, और मैं तो सबसे बेकार बेटी गुरुजी की, लेकिन सबसे प्यारी बेटी गुरुजी की, क्योंकि उन्होंने मुझे अब तो सुंदर भी बनाना है, चंगी कुड़ी भी बनाना है, मुझे ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, न जाने उनको मेरे साथ क्या क्या करना है। वो डील उनकी है, वो सील उनकी है, मैं तो बस डील सील करके बैठी हूँ। मुहर उन्होंने लगा दिया है, वो जहाँ चलाएंगे मैं चलती जाऊंगी बस, है ना। जो राह दिया तूने गुरुजी, मुझे उस पर चलते जाना रे, यही हाल है मेरा। संगत जी, सुबह से गुरुजी ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। सबसे पहले मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम शिखा है, मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है, और ये मैं गुरुजी महाराज ने कहा है मेरी ओर देख के सत्संग शेयर करना, लेकिन आंखें मेरी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये चरण मुझे नैन बंद करके बहुत पास दिखते हैं संकट जी। खैर, हुक्म है तो देख के ही करूँगी सत्संग शेयर। तो संगत जी, बात ये है कि मैंने आज हमारे घर में ग्लास लग रहे हैं,
जो विंडो पे कबूतर ने बच्चे दिए थे, वो विंडो की जालियाँ टूट गई थीं, उसमें से पिजन जो नेट होता है, उससे कबूतर अंदर आ जाते थे। तो गुरुजी ने सारा रिनोवेट ही करवा दिया। शेम के उस ग्लास विंडो के जो ग्लासेस थे ना, वो बहुत पुराने थे और उसमें दाग धब्बे बहुत थे। ये फ्लैट्स होते हैं, तो कितने लोग इसमें आए गए होंगे, न जाने। मुझे तो लगता है कि उसमें कोई नेगेटिव एनर्जीज़ थी उन पेंट्स में, तो गुरुजी उसको हटा देंगे। और सब कुछ उन्होंने बारी-बारी से बिल्कुल फ्रेश करवा दिया है। और जैसे-जैसे एक-एक हिस्सा घर का बदलता जा रहा है, वैसे-वैसे मुझ में ना एक नई एनर्जी आती जा रही है। अगेन माड़ा दिन कह सकते हैं, लेकिन ब्लिसफुल डे, क्योंकि जिस दिन गुरुजी को बहुत सारे कष्ट कटवाने होते हैं या हमारे ऊपर कोई भी ना कोई संकट आने वाला होता है, उस दिन वाहिगुरु जी मुझे अपने चरण की छाँव में बिठा लेते हैं। कहने का मतलब है कि उस दिन मुझसे वो बहुत सारे काम करवाते हैं, ख़ास करके सफाई का काम। कभी मन की सफाई, कभी घर की सफाई, कभी अंतर्मन की सफाई। संगत जी, अगेन कल शाम को मेरी मेड नहीं आई, आंटी नहीं आई, मेड आंटी। और आज सुबह उनके हस्बैंड का मैसेज आया कि मीना की तबीयत खराब है और वो नहीं आएगी। और कहीं न कहीं जब वो कहती है कि नहीं आएगी, तो मैं इसे गुरुजी की कृपा मानती हूँ, क्योंकि उस दिन गुरुजी को शायद मेरे पास आना होता है किसी रूप में। और कुछ वो मुझसे उस दिन ऐसे स्पेशल सेवा लेना होता है उनको, जो कि सिर्फ़ हम बाप-बेटी के बीच की बात है, माँ-बेटी के बीच की बात होती है। और कुछ ना कुछ तो उनको अल्टीमेट ब्लेसिंग उन्हें मुझे देनी होती है, और मुझे कुछ-कुछ समझाना भी होता है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब मैं किचन की सेवा करती होती हूँ, तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते जाते हैं। एक पर एक मेरी कहते हैं ना, कड़ियाँ खुलती जाती हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की जो गुरुजी जो हमसे करवाते हैं, वो सारे जो पर्पस होते हैं उनके, ऐसे ही नहीं होते हैं सब कुछ। उनकी सारी जो हमारे पास जो सत्संग आता है या फिर हमसे जो वो सेवाएँ लेते हैं, तो सब कुछ के ना कोई पर्पस है। और आज के लिए जो गुरुजी ने मेरे लिए ब्लेसिंग तय किया था, वो था एक आंटी का सत्संग, सबसे पहले मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम के साथ। और गुरुजी ने मुझे जॉइन करवाया, और जब उन्होंने मुझे जॉइन करवाया, तो एक उसमें बहुत प्यारा शब्द था, उसके लाइन मुझे नहीं याद है, लेकिन उसके भाव मुझे परफेक्टली याद हैं कि अगर तुम अगर तुम सोना हो, तो मैं तुम्हारी चमक, अगर तुम चंदन हो तो मैं तुम्हारी खुशबू, अगर तुम साईं हो तो मैं तुम्हारी दासी, अगर तुम श्याम हो तो मैं तुम्हारी मीरा, अगर तुम सूर्य हो तो मैं तुम्हारी रोशनी। मतलब इस टाइप से था वो शब्द। कहने का मतलब ये था कि जो गुरु जो है, उनका जो लास्ट वाला कण होता है, वो हम हैं। तो बड़ा बहुत सुंदर सा शब्द था। मैं कभी खोजूंगी या गुरुजी फिर से दोबारा ब्लेस करेंगे। और उसके बाद तो मेरा फेवरेट शब्द बज गया कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और जो मैं हमेशा आप सबसे भी कहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, क्योंकि हमारे बिना तो वो रहते नहीं। हमेशा याद रखिए, भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। भक्त का मन जाना चाहिए भगवान के दरबार तक, और भगवान खुद चल के आते हैं। क्योंकि भगवान भी तभी भगवान है ना, जब उन्हें भक्त का स्नेह मिलेगा, भक्त उनको याद करेगा। नहीं तो कैसे वो भगवान हुए? नहीं हुए ना भगवान। भगवान को आना चाहिए। आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो, इतनी सजग हो कि भगवान आपके पास आ जाएँ। अरे उठ, उठ रुलाएगा क्या? चल, चल मैं आ गया। ऐसे कहें हमसे हमारे प्रभु, हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारी माताएँ। यूनिवर्स को ऐसा ऐसा स्नेह प्रदान करो कि कहते हैं ना कि यूनिवर्स को हम जो देते हैं, वो हमें 100 दफ़ा ज़्यादा करके लौटाता है। तो हम उनको एक बार स्नेह से कहेंगे ना, हेलो यूनिवर्स, तो वो हमें बोलेंगे हेलो 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 मेरा बच्चा। तो क्यों ना हम इतने सारे हेलो को कलेक्ट करना सीखें? क्यों ना हम प्यार करना सीखें? है ना? मतलब चाहिए ना हमें, वापस खुशियाँ चाहिए ना।
एक बार आप खुशी देके तो देखो, बदले में आपको अगर 1000 खुशी ना मिले तो कहना। एक बार आप अपनी तरफ से एक किसी के आँसू पोंछ के तो देखो, अगर आपके आँसू ना सूख जाए तो कहना। एक बार ट्राई तो करें, लेट अस ट्राई। गुरुजी के साथ नहीं, अपने आप के साथ। गुरुजी तो देने वाले हैं, उन्होंने तो खुद को ही दे दिया, अब और क्या वो दे सकते हैं। हमने खुद को दिया? नहीं, इतना सा भी नहीं। अगर अभी आपको हुक्म आए कि चल अभी उठ के बड़े मंदिर आ जा, क्या आप चल दोगे? नहीं, आप सोचोगे अरे अभी तो टाइम, मैं खुद सोचती हूँ मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी माँ के दवाई का टाइम है। अभी सुमन को कितनी बार मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया है कि आ जा, चल ना, आ जा, तेरा प्यो तेरी राह देख रहा है, लेकिन नहीं, मैं कहाँ जा पाती हूँ। इतने सारे मेरे पास नखरे हैं, है ना, इतने सारे मेरे पास बंधन मैंने बांध के रखे हुए हैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन हमारे गुरुजी हमारे मन को समझते भी हैं। ये मैंने इसलिए कहा है कि जो जा सकते हैं वो जाएं। मेरे पास बंधन है, मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरा गुरु उसे समझता है, वो खुद आ जाता है। लेकिन जो वहाँ जा सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, जिनके साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो तो जाएं। वो क्यों नहीं गुरु के दर पे जाते हैं? क्यों नहीं वहाँ जाके अपना कर्मा क्लियर करवाते हैं? हमारे एक के थ्रू पूरे परिवार का कल्याण होता है, तो क्या हम अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? हमारा गुरु बैठा है, वो सबको ब्लेस कर रहा है, सबको, सबको मतलब सबको। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब आज रात में गुरुजी ने मुझे इतना डिवाइन स्वप्न दिखलाया और उसमें मुझे कई चेहरे दिखलाए, मैं दिन भर गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी क्या मुझे अपना सपना शेयर करना है आज? और आपने जो मुझे मम्मी के रूप में ब्लेस किया, तो क्या आप आए थे माँ बन के? तो गुरुजी ने मुझे दिन भर ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि तू अपनी माँ की बच्ची है, तू अपनी माँ की परछाई है, तू बिल्कुल अपनी माँ सी है, और तुझे तेरी माँ के जरिए मैंने आज बहुत हिम्मत बख्शी है, बहुत ब्लेस किया है। और तू जो मुझे माँ कहती है ना, तो मुझे तेरी माँ बन के तेरे नाल आना पड़ता है, तुझे गले लगाने, तुझे झप्पी पाने। क्योंकि संगत जी, गुरु की कुछ मर्यादाएं होती हैं। हम गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं, हर रूप में उनको पाते हैं, लेकिन मैं जब सबसे ज़्यादा पाती हूँ ना उनको, तो एक माँ के रूप में, क्योंकि वो मेरे पास उसी लाल चोले में आए जैसा लाल साड़ी मेरी मम्मी पहनती थी। मम्मी का फेवरेट कलर लाल, और सेम उन्होंने मुझे भी बख्शीश में दे दिया। मैं लाल रंग देख के आज भी पागल हो जाती हूँ। हाँ, मैं 43 इयर्स की हो गई हूँ, पर मेरा जो लाल रंग के साथ एक मोह है, एक जो बंधन है, वो दिन दिन गहराता जाता है। बचपन से एक ही दोहा रटती रही, रटती रही, रटती रही। बहुत सा हिंदी कहते हैं ना, हिंदी की रोटी खा के बड़ी हुई हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ। मेरे बाबूजी हिंदी के लेक्चरर और प्रिंसिपल बन के रिटायर हुए। मेरी मम्मी हिंदी की लेक्चरर, और मेरे दद्दू हिंदी के प्रोफेसर, और वो भी प्रिंसिपल पद प्राप्त करके रिटायर हुए। तो बचपन से हिंदी की रोटी खा के ही तो बड़ी हुई हूँ। भाषा, मातृभाषा मैथिली और राष्ट्रभाषा हिंदी, इनके साथ ही पली बढ़ी हूँ। इंग्लिश से कभी ज़्यादा मोह न रहा, लेकिन सम्मान हमेशा किया, क्योंकि कुछ कुछ जगह होते हैं जहाँ पे अंग्रेजी की बहुत प्रधानता होती है। लेकिन जो लगाव है, जो अभिरुचि है, वो ज़्यादा हिंदी से कनेक्ट करता है। और यही वजह है कि सिंगापुर में भी जब मैं गई, तो घर के सारे लोग इंग्लिश में बात करते थे, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियो में भी जब मैंने हिंदी में बात किया था, तो सबने तालियां बजाई थी। मुझे वो मोमेंट अभी भी याद है कि जो सारे फॉरेनर्स मेरी साड़ी और मेरी भाषा को लेके मुझे हाईली अप्रिशिएट किए थे। और मुझे बहुत गर्व होता है उस वक्त, जब गुरुजी मुझे कुछ खास बना के सामने ला देते हैं ना। ये आज की बात नहीं है, जब मेरी बेटी अब तो 14 साल की हो गई है, जब वो
सवा साल की थी तब हम सिंगापुर गए थे। तब की बात है संगत जी। गुरुजी न जाने कब से अपनी बेटी को सबके सामने में बहुत स्पेशल फील करवाते हैं। संगत जी, मैंने सपने में आज बहुत 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 प्यारा एक चीज़ महसूस किया कि सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सो सतगुरु प्यारा लिटरली हर पल हमारे नाल है। और मैंने देखा कि मेरी मम्मी के साथ मैं हूँ और मेरी बेटी भी है अभी वाले एज में। और हम लोग एक पूजा में गए हैं। जाने से पहले मम्मा तैयार होती है और मेरे पास गुरुजी का एक वीडियो है जो कि मैं और सुमन रोज़ देखते हैं। आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया। गुरुजी का लाइव वीडियो है पपल चोले में। मैंने एक बार संगत परिवार में भी भेजा था। और मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे कि अगर आप वो रोज़ सुनेंगे ना तो डेफिनेटली आपका हृदय हमेशा आनंद में रहेगा। आप पे जो भी हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स आएंगी बट गुरुजी उसको क्योर करने के लिए साक्षात आते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा इस सेवा के लिए भी। संगत जी, मैंने देखा था कि मम्मी आती है और मैं मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी आप तैयार हो जाओ। और मम्मी को तैयार कौन कर रहा है? तो मेरे बाबूजी। अक्सर बाबूजी माँ के लिए अच्छी-अच्छी साड़ियाँ लाते थे संगत जी। उनको बहुत शौक था अपनी वाइफ़ को अच्छे-अच्छे गिफ्ट प्रेज़ेंट करने का। और माँ को भी बहुत शौक था। उन्होंने तो अपनी लाइफ़ की जो जर्नी ख़त्म की तो गुरुजी ने तो मुझे बता दिया है कि वो मेरे सुहाग के लिए उन्होंने अपना अंत किया। ऐसी सास कहाँ मिलेगी? शायद ही कहीं मिलेगी या फिर ऐसी माँ कहाँ मिलेगी? क्योंकि उनकी लाइफ़ अभी और थी। लेकिन उन्होंने माँ थी ना वो जानती थी कि उसकी बेटी की लाइफ़ अभी और आगे पता नहीं उसने क्या सोचा होगा, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उसने मेरे लिए अपने जीवन का अंत किया। ये मुझे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरी माँ तेरे लिए रास्ता बना के गई तेरे लिए। तू अपनी माँ को हमेशा प्रणाम किया कर क्योंकि उसने तुझे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, उसने तुझे पुनर्जन्म भी दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा कि आपने मुझे ये बतलाया भी और आपने मेरी माँ को अपनी चरनी लगाया हुआ है और मुझे उनके रूप में दर्शन भी देते हो संगत जी। तो मुझे सॉरी मुझे ना मम्मी को थी बाबूजी उनको पर्पल कलर की वही साड़ी पहनाते हैं जिस चोले में गुरुजी उस वीडियो में है, लाइव वीडियो में। और लेकिन मम्मी का ना आंचल ढलक जाता है। उनको ब्रेस्ट कैंसर था और मम्मी का एक ब्रेस्ट भी कट चुका था और उस साइड से ना मम्मी का आंचल टिक नहीं रहा है, वो ढलक जा रहा है। और उनको वो पसंद नहीं था कि उनका आंचल हल्का सा भी इधर से उधर हो। बहुत सुंदर से पिन अप करती थी साड़ीज को। जब वो मुझे देखती थी ना, मैं पिन बहुत कम करती हूँ। हमारी जो एक संगत आंटी है मीरा आंटी, उनको एक बार मैंने छठ का फोटो भेजा था तो वो बहुत हंसती थी कि बिल्कुल पिन भी नहीं लगाया है। तो मेरी आदत है कि मैं सिंपल रैप करती हूँ और कहीं न कहीं मुझे मेरी मम्मी याद आती रहती है। जब मैं ज़्यादा अच्छे से पिन करके साड़ी पहनती हूँ तो मुझे वो बहुत याद आने लगती है। तो कुछ हो जाता है ना आपके साथ कि आपको कुछ मेमोरीज़ आपकी अम, फिर से याद आने लगते हैं तो आप उससे थोड़ा-सा कतराते हैं। तो एनीवेज़ शुक्राना गुरुजी। तो क्या होता है ना कि मम्मी को मैंने देखा, फिर मैंने कहा कि मम्मी आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने उनका ध्यान हटाने के लिए तो कहती है देखो ना आंचल ही नहीं सेट हो रहा है। मैंने बोला नहीं आंचल सेट हो जाएगा, रुको मम्मी मैं पिन लगा देती हूँ। और फिर मैंने मम्मी को पिन लगाया और पिन पे बटरफ्लाई का पैटर्न बना हुआ है, यानी कि वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और जैसे ही मैंने मम्मी को बटरफ्लाई का पिन लगाया है ना, वो बटरफ्लाई जीवित हो गई। और मम्मी कहती अरे वाह ये पिन तो बहुत सुंदर, इसमें तो तितली जिंदा है। मैंने बोला हाँ मम्मी देखो ये गुरुजी की ब्लेसिंग वाली पिन है, अच्छा लगा ना? तो कहती है हाँ गुरुजी के पास ही तो मैं रहती हूँ। तो तुम जो कहती थी कि गुरुजी तुम्हें ठीक कर देंगे, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ।
और सपने में ही मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि जब मम्मी बेड रिडन हो गई थी और उस वक़्त गुरुजी ने उनको अपने से जोड़ लिया था, और जब भी मैं माँ के पास जाती थी मिलने के लिए, 2 बार गई उसके बाद, तो मैं यही कहती थी कि मम्मी आपको गुरुजी पे विश्वास है ना? आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे पहले की तरह। उस वक़्त मैं ये नहीं जानती थी कि मम्मी माँग रही है अपने लिए अंत, क्योंकि मेरा प्रारंभ उसको करना है। लेकिन मुझे गुरुजी पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि गुरुजी उसको न्यू लाइफ दे देंगे, क्योंकि मैं उस वक़्त कृपा नहीं समझती, उस वक़्त मैं चमत्कार समझती थी। उस वक़्त मेरे मन में यही था कि नहीं, गुरुजी ने जलप्रसाद भिजवा दिया, गुरुजी ने अपना स्वरूप भिजवा दिया तो माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब यही कहते थे कि अगर उनके पास गुरुजी पहुँच गए हैं तो वो ठीक हो जाएँगी। और ये ये थी क्या कहते हैं उसको, मैंने नासमझ ही थी मेरी कि मैं उस कृपा को नहीं समझ पाई। बाद में समझाया गुरुजी ने। कहते हैं ना, धीरे-धीरे गुरुजी हमें सब कुछ समझाते हैं, बुझाते हैं। तो वैसे भी बुद्धू सी हूँ, तो टाइम लगता है गुरुजी को समझाने में। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इस तरह से मम्मी के साथ में जाती हूँ सपने में, और हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मैंने अजीब-अजीब सी चीज़ें देखी। वहाँ पहले मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मम्मी को बिठाया जाता है, मम्मी बैठती हैं, और मैंने एक और मामी जी को देखा जो कि मेरे रिलेशन में मामी जी नहीं है, लेकिन मेरी जो बुआ है वो मेरी सगी मामी भी है। तो उनके घर के पास वो रहा करती थी, और वो भी अम, मतलब अब नहीं है इस लाइफ में। वो भी गोलोकवासिनी हो चुकी हैं। मैंने उनको देखा, और उनको जब देखा तो वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। तो मैंने उनको देखा, और माँ उनके पास जाके बैठती हैं, बहुत खुश हैं दोनों, खूब बात कर रहे हैं। वो माँ को भाभी कहती थी और माँ से बातें कर रही हैं। और फिर मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि वहाँ पे एक बर्तन है, भगवान का कोई बर्तन है जिसमें भोग लगना है, और वो बर्तन छोटा सा प्लेट है पीतल का, और वो मुझे धोना है। और वहाँ पे कोई नल नहीं है, एक नल है जिसके नीचे बेसिन जो है ना, वो नल से बिल्कुल चिपका हुआ है। अब मैं सोचूं कि यहाँ पे मैं कैसे धुलूंगी, ये तो अटेगा ही नहीं प्लेट इसमें। और फिर भी ये ड्यूटी सेवा मुझे मिलती है वहाँ पे, तो मैं किसी तरह जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ ना कि टैप घूम रहा है, मैं टैप को घुमा देती हूँ और उसको जैसे तैसे भी मैं धो लेती हूँ गुरुजी का नाम लेके, और फिर मैं वापस आती हूँ। और तभी ना वहाँ पे वहाँ पे जो कुछ और लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि अरे ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे धोना ही कौन सा ज़रूरी था, ऐसे ही रहने देती, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं चौंकती हूँ कि ऐसे कैसे रहने देती, यार भगवान का बर्तन है, आप लोग कह रहे हो कि भोग लगना है। तो कहते हैं हाँ हाँ सत्संग होना है। मैंने वो सत्संग होना है तब तो और अच्छे से साफ करना पड़ेगा। तो मैं उसको बहुत अच्छे से साफ करती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो एक पीतल का प्लेट है संगत जी, और मैं उसको घिस घिस के अपने हाथ से ही बिल्कुल सोने जैसा चमकाती हूँ। और फिर मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी देखो तो अब ये साफ है। तो मम्मी कहती है हाँ साफ तो है शिखा, लेकिन ये गीला है, अगर ये गीला रहेगा ना तो इस पे दाग पड़ जाएंगे, इसको ना अच्छे से पोंछ दो। मैं कहती हूँ मम्मी मेरे पास तो रुमाल भी नहीं है, और संगत जी मैंने वो उसमें टू पीस पहना हुआ है, और मतलब मेरे पास दुपट्टा भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ मम्मी इसको मैं कैसे अब साफ़ करूँगी बताओ। तो कहती मुझे दे दो मैं कर देती हूँ। और माँ की आदत थी आंचल से भगवान के बर्तन को साफ़ करने की, पोंछने की। तो माँ अपने उसी साड़ी के आंचल से वो पोंछने लगती हैं, और वो जो बटरफ्लाई था वो उड़ के मम्मी को ब्लेस करके और वो मामी जी को ब्लेस करके चला जाता है, और उसके बाद मम्मी के पल्लू पे से बटरफ्लाई उड़ जाता है। मान लो वो मम्मी की सेवा थी और वो गुरुजी ने स्वीकार कर लिया और मुझे भी ब्लेसिंग दे दिया, और फिर गुरुजी वहाँ से निकल गए। संगत जी वो सपना मैंने वहीं तक देखा। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, एक और सपना देखती हूँ। एक और सपने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि उसमें ना जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे मेरी फुफेरी बहन है, और मेरे हम उम्र के लोग हैं, और वहाँ पे मेरी एक बचपन की दोस्त बैठी है। अब मैं जो वहाँ पे पहुँचती हूँ ना तो सब मुझे ऐसे देख रहे हैं मान लो मैंने किसी कोई गलती कर दी है। और मेरे
वहाँ पे मेरी बाकी लोग तो तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन 5-6 लोग हैं फैमिली मेंबर्स, जैसे कि उसमें से एक मेरी दोस्त, एक मेरी बहन, फुफेरी बहन और एक तो हमारे ससुराल का रिलेटिव। ये सब लोग ना बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं मेरी आग्नेय दृष्टि से, मान लीजिए कि मुझे खा जाएँगे वो लोग, इस टाइप से लग रहा है मुझे। बहुत गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या किया मैंने ऐसा? तो मेरे मैं देखती हूँ ना कि उन लोगों पे कुछ उनकी आँखों में कुछ चुभ रहा है और वो जो चुभन थी ना, तो उस जैसे मैंने उनकी आँखों में देखा ना, तो मुझे उनकी आँखों में गुरुजी हँसते हुए नज़र आए और मैं ये समझ गई कि गुरुजी इनके साथ लीला कर रहे हैं, या तो उन्हें ब्लेस कर रहे हैं या फिर कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि बहुत हो गया बेटी, अब मैं तेरी बात नहीं मानूँगा, अब मैं एक-एक को सज़ा देने वाला हूँ। तू हर बार कहती है कि माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो गुरुजी, पर नहीं, अब मैं इनको माफ़ नहीं करने वाला हूँ। अब मैं इनको इनके किए की सज़ा दे के रहूँगा, अब चाहे तो जो बोले, अब तेरा प्यो तेरे हक में फ़ैसला लेने के लिए मैदान में आ गया है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, डेफ़िनेटली गुरुजी मेरा ये कष्ट काट रहे हैं। तो मैंने देखा और उसके बाद जैसे ही फिर मैं देखती हूँ तो मुझे किसी की आँखों में कुछ नहीं नज़र आया। तो जो फैमिली मेंबर्स ही 5 लोग थे, उनमें से एक दोस्त भी है मेरी, जस्ट लाइक फैमिली ही थी वो, लेकिन उसने बहुत गलत किया। वो ऐसी दोस्त निकली कि वो मेरे ही पति पे डोरे डाल रही थी या फिर जो कहें, बहुत बेकार उसका स्वभाव निकला और जब मैं सबसे मुश्किल दौर में थी तो उसने मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव मैसेज किए और हमेशा यही पूछती थी, अब डॉक्टर ने क्या कहा और लाइफ कितनी बची है। मैं यही कहती हूँ कि उन सब बातों को गुरुजी कहते हैं कि याद मत करो और भूल जाओ, क्योंकि उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। ये उनके कर्माज़ हैं और तुम तो खुशी मनाओ क्योंकि उन्होंने ऐसा कह के तेरी माड़े कदम कटवा देते। तो हाँ गुरुजी, उनके लिए शुक्राना ही है। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि ये सपना भी हो गया। फिर ना वहाँ पे सब कुछ खाने के लिए सबको देते हैं और मुझे ना बड़े-बड़े बर्तनों में कुछ परोसने की सेवा मिलती है। मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं बड़े-बड़े बर्तनों से किसी को कुछ परोस रही हूँ। शायद मैंने गाजर का हलवा परोस रही थी और जब मैं परोसती हूँ ना, तो वो लोग जो है ना, वो बिल्कुल मुँह बिचका के मेरे से कुछ नहीं लेते हैं और बाहर जाते हैं तो जितने-जितने जा रहे हैं ना, वो लोग गिरते जा रहे हैं और मैं हँस तो नहीं रही हूँ, अभी मुझे हँसी आई है और मुझे बुरा लगता है। मैं कहती हूँ देखो कैसे गिर रही है, प्रसाद ले लेती तो नहीं गिरती। मेरे मन में बस यही आया है कि प्रसाद ले लेती तो नहीं गिरती। और देखो गुरुजी, ये लोग तो मेरी बात भी नहीं मानते हैं और मान लो गुरुजी, मुझे आवाज़ आती है मेरे कानों में, छठ तू खा ले, तू खा ले ते अपने परिवार ਨੂੰ खिला दे। सबनी चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। खूब ज़ोर से मेरे कान में आवाज़ आती है और उस वक़्त गुरुजी ने मुझे बताया कि तू बस प्रार्थना करके चुप हो जा, जिसको जो जब ब्लेस करना होगा मैं दे दूँगा। तू नहीं जानती तेरे पीछे तेरा परिवार कैसा काम करता है। कल भी गुरुजी ने मुझे बताया है कि तुम दोनों पति-पत्नी जो आपस में मनमुटाव कर लेते हो, लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, मत करो ऐसा। तेरी जोड़ी मैंने बनाई है ना, झगड़े तो तू खुद बनाती है। क्यों बनाती है? मत कर ऐसा। कंट्रोल रख, मौन रख। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने सपने में मेरे बहुत सारे कष्ट काटे और इसके बाद का जो सपना था वो तो और अल्टीमेट था। वो सपना मुझे सबके साथ शेयर करना है और स्पेशली एक क्या नाम है, आकांक्षा आंटी और चुमकी आंटी, जिनके प्यारे-प्यारे बच्चों की आवाज़ अ, हमारे कानों में गूंजती है और मिश्री घोलती है। ये ब्लेसिंग और जिनके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमारी जो छोटी-सी बहना है एक, असम से गुड़िया, उसके लिए भी और सबके लिए ये ब्लेसिंग है। तो मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी-सी यात्रा हो रही है, जैसे कि साईं बाबा की पालकी होती है ना, उस टाइप से कुछ हो रहा है। कोई यात्रा हो रही है और जिसमें मैंने किसी का आइडल तो नहीं देखा, मैंने किसी भगवान को नहीं देखा, लेकिन सभी जयकारे लगा रहे हैं। अब किसके जयकारे हैं मैंने ये भी नहीं देखा, लेकिन सभी गुलाल उड़ाते हुए एक ट्रक पे हैं, वो जो लॉरी वाला ट्रक होता है जिसपे पीछे से ओपन रहता है और उस ट्रक में हम मैं, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे
और शायद माँ भी बैठी हैं आगे में, माँ है यहाँ पे, सासू माँ मेरी, मतलब हम पाँचों हैं। और एक और बच्चा है, बहुत प्यारा-सा बच्चा है। अब चाहे तो वो बच्चे को मैंने कभी देखा हुआ है, मुझे देखा-देखा लग रहा था, और वो बच्चा वहीं से साथ में है जब से वहाँ पे हम सब ने मैंने उसको खाना परोसा था और वो मेरे साथ ही चिपक गया था। कि जब वो सब लोग बाहर जाके गिर रहे थे तो बच्चा मुझे बहुत ज़ोर से पकड़े हुए था कि तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम बाहर नहीं जाओ। मैंने कहा मुझे भी जाने दो उनको उठाने के लिए, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी। और किसी भी तरह उस बच्चे ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया था। और फिर मेरा सपना वो वाला खुल गया था। और वही बच्चा मेरे अगले ड्रीम में भी आता है और मैं देखती हूँ कि वो बच्चा मेरे पास में है, मेरे सुमन के साथ है वो बच्चा। और हमारा वो लॉरी चल रहा है, हम पीछे में जैसे कि देख रहे हैं। और वहाँ पे ना बहुत सारे गुलाल उड़ रहे हैं। अचानक से ना वहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर अ, हम सब जानते हैं ना जैसे 26 जनवरी की झांकी लगती है, तो उस टाइप की झांकी टाइप का कुछ चल रहा है। और ब्यूटीफुल वहाँ पे डांस कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ चल रहे हैं। अच्छा-सा माहौल है, हम लोग उस पे धीरे-धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और संगत जी वहाँ पे क्या होता है, अचानक से वो बच्चा चिल्लाता है, अंकल अंकल देखो। सुमन को, अंकल अंकल देखो। तो कहते क्या बेटा क्या देखना है? देखो ओम, कितने सारे ओम। और मैं कहती ओम कहाँ पे है यहाँ पे अब? उसमें ना मुझे ना अजीब सा लगता है कि ये क्या, ये बच्चा बोल रहा है। वहां पे मुझे बाहर नहीं जाने दिया किसी को बचाने के लिए, यहाँ पे ओम देखो ओम देखो। ये क्या बात हुई? संगत जी वो बोलता रहा ओम देखो, हमने कोई ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और तभी मेरा ध्यान जाता है मेरे हाथ के ब्रेसलेट की ओर। और मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में तो गुरु जी का ब्रेसलेट है। और मैं उस बच्चे को देखती हूँ तो वो बच्चा मेरी ओर देख के मुस्कुरा रहा है। और मैं देखती हूँ कि वो मुस्कुरा भी रहा है और इनसे जिद भी कर रहा है कि वो देखो ओम, वो देखो ओम। और फिर जब हम सब ने साथ में देखा तो संगत जी असंख्य ओम वहाँ पे मुझे दिखे। मतलब हम कल्पना से परे था वो दृश्य, जब वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सारे ओम बन चुके थे, चकमक चकमक तारों की तरह ओम। और इतना मनोरम वो विहंगम वो दृश्य था, इतना सुंदर वो दृश्य था कि मैं नहीं कह सकती हूँ कितना डिवाइन वो ब्लिसफुल मोमेंट था कि जब गुरुजी ने मुझे वो डिवाइन दर्शन दिए और उस बच्चे के रूप में गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए थे ना, तो मुझे वो बाहर जाने दिए उन दुष्ट पांच आत्माओं के पास उनको बचाने के लिए। वो मुझे पकड़ के रहे उतनी देर, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी। और ना ही उन्होंने मुझे भटकने दिया। और माँ को ब्लेस किया, मुझे दिखाया कि तेरी माँ मेरे चरणों में है। क्योंकि हम जिस भी पितर का सपना देखते हैं तो हमारे गुरुजी महाराज अगर उनको खुश दिखाते हैं तो मतलब वो गुरुजी महाराज की छत्र छाया में है। और इतना सुंदर वो पल था मेरे लिए, मैं कह नहीं सकती हूँ संगत जी। बहुत 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 डिवाइन वो पल था मेरे लिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद से जितने भी सत्संग आज मुझे गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, हर सत्संग में माँ के लिए ब्लेसिंग, हर सत्संग में माँ की चर्चा। और गुरुजी ने मुझे फिर से ये टेलीपैथी से कहा कि हाँ मैं ही था, तेरी माँ बन के आया सी तनु ब्लेस करन वास्ते। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी बहुत 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 ब्लेस करते हैं हमारे महाराज हमको। और किचन की सफाई करवाए हैं, डीप क्लीनिंग करवाएं। 3 दिन से क्या हुआ था ना, मेरे मेरे पास जो इंस्टेंट पॉट है, जो उसमें मैं कभी कभी कुछ कुक करती हूँ, कुछ बॉईल करती हूँ। तो अभी 3 दिन पहले मैंने उसमें आलू बॉईल किया था और आलू बॉईल करके ना मैं उसमें उसके अंदर वाले जो वो होते हैं जिसको निकाल के हम साफ़ करते हैं, बाकी तो इलेक्ट्रिक है। मैं ना वो निकालना ही भूल गई थी। आलू तो मैंने निकाल लिया था, उसमें 2 आलू जो टूट चुके थे बॉईल करने में, मुझसे वो रह गए थे। और कल से रात से ही मुझे आ रहा था कि जब मैं सपने में भी देखती हूँ ना कि मैं कुछ साफ़ कर रही हूँ, तो मुझे लग जाता है कि कहीं न कहीं कुछ गंदा हो रहा है घर में। और जब मैं देखती हूँ तो इंस्टेंट पॉट का वो बिल्कुल 2 आलू बिल्कुल गीली-गीली हो गए थे। और मैंने उसको निकाल के साफ़ किया है, स्मेल भी था उसमें, कर्मा कटिंग थी मेरी। और पूरा किचन की धुलाई करवाए गुरुजी महाराज। और
सुबह में एक मैसेज मेरे पास सुबह में आज मेरे पास 3 मैसेज आए, बाकी तो लंबे हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक मैसेज जो था, वो बहुत ही सुहाना मैसेज था। वो मैसेज था नीम करोली बाबा का। और संगत जी उन्होंने कहा था कि तू क्यों चिंता करती है? आज मैं तेरे घर आऊँगा भी और तेरे हाथ का बना खाऊँगा भी। तू बस राम राम लिख। संगत जी मैंने राम राम बाबा लिख दिया था और मैं वेट ही कर रही थी। तो आज जितने पंछी मेरे विंडो से ना एक बार भी नहीं गए। और जोड़े में मैना, सुबह से आज जोड़े में ही मैना ने मुझे ब्लेस किया है। हम लोग बचपन से आज तक जब जोड़ा मैना देखते हैं ना संगत जी, तो हम लोग बहुत प्रणाम करते हैं। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है मिथिलांचल में, जोड़ा मैना को प्रणाम करना। और आज मेरे विंडो पे सुबह से लेके अभी तक मुझे 15-20 बार जोड़े में मैना के दर्शन हुए हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और असंख्य पैरट्स। और जब हाँ, मैंने फ्रिज में ना कुछ दिन पहले से गाजर का हलवा बना था, वो हल्का सा ड्राई हो रहा था, क्योंकि मैंने उसको कंटेनर में बंद करके नहीं रखा था। और आज क्या होता है ना कि वो मैं निकाली फ्रिज की सफाई करते हुए और उसको मैंने वहाँ पे विंडो पे डाल दिया। संगत जी उसी वक्त एक बड़ा सा कौवा आता है और वो रुक जाता है, विंडो पे बैठ जाता है और 2 मिनट बैठ के मेरी ओर देख के और वो मुंह चोंच में भर लेता है गाजर का हलवा का टुकड़ा और फिर वो उड़ जाता है। और मैं एक सत्संग सुन रही हूँ जिसमें नीम करोली बाबा की चर्चा हो रही है कि आंटी नीम करोली बाबा का शुक्राना कर रही थी। तो ऐसा होता है कनेक्शन। बाबा आए, काकभूषुंडी रूप में उन्होंने ग्रहण किया। पुराना ही गाजर का हलवा लिया उन्होंने, लेकिन मन से बनाया था, गुरुजी का भोग था और उन्होंने भोग ही ग्रहण किया। एक दिन लेफ्ट ओवर कड़ा प्रसाद था, वो भी खराब हो गया था और वो कड़ा प्रसाद भी मैंने विंडो पे डाल दिया कि चलो किसी चिड़िया के अंग लगेगा और उनको ही ब्लेसिंग मिल जाएगी। संगत जी छोटी छोटी मैना और तोता तब तक खाते रहे जब तक कि एक कण भी उसका मेरे विंडो पे बचा हुआ रहा। ऐसे ब्लेस करते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके गुरुजी हमें ब्लेस कर जाएंगे। हमेशा इसी भाव में रहिए कि हमारे सामने हमारा परमात्मा है, हमारा गुरु है और बस मन से उनको सिमरते रहिए, क्योंकि उन्हें सिमरने के लिए भी उन्हीं की बख्शीश चाहिए। हम ना उनका नाम ले सकते हैं, ना उनका शुक्राना कर सकते हैं और ना उनको याद कर सकते हैं, जब तक कि उनकी मर्जी ना हो, जब तक कि उनकी कृपा ना हो, जब तक कि उनकी रज़ा ना हो। और एक और सत्संग आज का कि कल मैंने इबादत से कुछ लिखा था और रैंडमली आज गुरुजी ने मुझे इबादत कर न दे न लगल बनती है, किसी दी अज्ज बनती है, किसी दी कल बनती है, वही वाले गाने से ब्लेस किया। और कल इंडियन आइडल में भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया उसके थ्रू, क्योंकि उसमें बरकत वर्ड आया था। और एक जो सॉन्ग था, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। और मैंने भी गुरुजी को यही सुनाया। गुरुजी मान लो ऐसे गीत सुना के मुझे कहते हैं कि तेनू भी लगता है कुड़िए? मैं कहती हूँ हाँ बाबा, आहो बाबा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहान मिल गया। एक भटके हुई शिखा को माँ का नाम मिल गया। गुरु जो मिल गए हैं तो ये लगता है कि सुकून मिल गया। और जब उस लड़के ने एक बात कही कि वो डिप्रेशन में चला गया था और हमारे जो जज हैं बादशाह, वो भी डिप्रेशन में चले गए थे। और
वो जो मोमेंट होता है, जब हम ऊपर से हँसते रहते हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ टूटता रहता है, और न जाने क्यों मुझे बहुत कुछ याद आया उस वक़्त कि कभी-कभी हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारी उन तकलीफ़ों को समझना तो दूर, देख भी नहीं पाते हैं सामने रहते हुए भी, जिन तकलीफ़ों को हमारे गुरुजी मरहम लगा के ठीक भी कर देते हैं, हम भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो शुक्राना मेरे बाबा, हमारी अनकही, अनसुनी गुत्थियों को सुलझा के, उस पे मरहम लगा के, उन्हें शीतलता से अपने आशीर्वाद से ब्लेस करने के लिए आपका बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी, जब उन उसने कहा उन्होंने कि उनको उस डिप्रेशन से निकलने के लिए म्यूज़िक ने उनको हिम्मत दी, तो यही कहा बादशाह ने भी कि जो संगीत है ना, वो हमें इस डिप्रेशन से निकालता है। और उस लड़के ने वो जो उसका जो है कॉन्टेस्टेंट जो था, उसने यही बोला कि अगर एक भी लोगों को वो मानसिक बीमारी से ओवरकम कर पाएगा अपने संगीत के थ्रू, तो उसका संगीत सार्थक होगा। और मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की कि गुरुजी, कोई भी डिप्रेशन में जाए ही ना, कोई भी मुश्किल में आए ही ना, अगर तू सबका हाथ थाम ले, तो कोई भी जीवन में घबराए ही ना। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सर्वदा कल्याण करना बाबा, सब पे कृपा करना, सब पे मेहर करना, मेहरा वाले साइयाँ राखी, चरना दे कौल, चरना दी मौज बड़ी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु शुक्राना जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। बाबा मेरे, आज 7 नवंबर 2025 शुक्रवार, आपका शुक्राने का वार, और आप घर में पधार चुके हैं बाबा। पूरा घर आपका फ्रेग्रेंस से भर गया है, क्योंकि आपने आज आदेश दिया है कि सत्संग रखने का। आपने जैसा जैसा बोला बाबा, वैसा वैसा ही हाथ पकड़ के करवाया है। आप लोग सब कोई हैं, पर अभी सब छुपे छुपे हुए हैं। एक तो मेरे छोटे से जो बालकनी वाला गार्डन में है, एक वॉशरूम में थे बटरफ्लाई, और एक पता नहीं बाबा, 2-3 तो कहीं और है और दिख नहीं रहे मुझे। पूरा फ्रेगरेंस से घर भर चुका है बाबा। और ये मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, सत्संग आरंभ होने से पहले का। इसके बाद बाबा जब रात्रि को खाली होंगी तभी कर पाऊंगी मेरे बाबा। आप अच्छे से मेरा हाथ पकड़वा के, अपना प्रेजेंस दिखा के सत्संग को अच्छे से संपूर्ण करवाइए प्रभु, क्योंकि आप सर्वदय हमारे साथ रहते हैं। आपके प्रेजेंस से हम लोग तर जाते हैं मेरे बाबा। छोटी आंटी आई हुई है, जिन जिन सपनतों को आपने बुलाया है, सब आने का बात तो बोले हैं मेरे प्रभु। और मेरे बाबा, आज फिर से नीचे सीढ़ी का लाइट खराब हो गया था, कल ही खराब हुआ था बाबा। वही इलेक्ट्रिशियन बेटा का आज पिताजी आए थे इसके, पूरा घर को लाइट को ठीक से लगा के आए हैं। और आपका दरवाजे पर मैंने स्वरूप लगवा दिया है गुरुजी। वो नीचे नहीं लगाने दिया बेटा, तो उन्होंने ग्रिल पे ही आपका स्वरूप को अच्छे से फिक्स करवा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये आप हमारे मेन गेट पे विराजमान हो गए साक्षात। वैसे आपका छोटा सा स्वरूप मैंने रखा था, जो कि कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था। और बाबा, आज काम के होड़ में मैं आपका 627 वाला सत्संग सुन नहीं पाई हूँ गुरु जी। सोने से पहले पूरा कोशिश करूँगी कि मैं सुनूँ। अभी 5:20 हो रहा है बाबा, और मैं 5:30 तक के सत्संग प्रारंभ कर देती हूँ। उसके बाद जिसका जो संगत को आने का रहता है वो ठीक अपना आते हैं, और बाबा विराजमान होते ही हैं। बाबा विराजमान हो गए हैं, पूरा घर
प्रेगनेंसी भर गया है और हम बाबा का नाश्ता लगाने का तैयारी कर रहे हैं। बाबा हर मंथ ये सेवा लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे गले पे मत जाइएगा, मैं इसी के चक्कर में ठंडा लग गया है गुरु जी और गला बैठ गया है। कल तो सुबह जब मैंने शुक्राना किया उस समय मैंने शुक्राना किया बाबा, तो मैं तो गले से आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी और तब भी आपने अमृत बेला समझवाया और जो भी पाठ पंचवाणी थोड़ा सा सुन जगवी साहब का पाठ सुनते सुनते पता नहीं बाबा कब सो गई थी, क्योंकि दवा का कुछ तो असर था। एक चीज़ मैं देखती हूँ गुरु जी, जब सत्संग का दिन रहता है आप मुझे ठीक उसके पहले दिन अच्छे से नींद दिलवाते हैं ताकि मैं सत्संग के दिन सारा दिन एक्टिव रह सकूँ। तो बाबा मुझे इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ करिएगा बाबा, छोटी आंटी का आवाज़ आ गया था। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपका कितना शुक्राना, कितनी वाह वाह करें गुरु जी, हमारे पास शब्द नहीं हैं। आप तो अनंत हो, अपार हो, हम बहुत ही तुच्छ हैं। हम आपके चरणों के नाखून के भी नहीं छू सकते गुरु जी, इतनी आपकी कृपा है गुरु जी। सत्संग करवाने का शुक्राना, आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, जो आपने हमें हाथ पकड़ के लेके गए मेरे साथ और पूरा सत्संग अटेंड करवाया अच्छे से। बहुत अच्छे बहुत ही सूदिंग और मन को शांति देने वाले शब्द चले गुरु जी। और साथ में शुक्राना बधाई भी हुई, क्योंकि उनके यहाँ उनकी पोती हुई है, उस शुक्राने में उन्होंने सत्संग कराया था गुरु जी। आपकी कृपा इसी तरह सब परिवारों में बने, सबके घर में बच्चे हंसते खेलते फलते फूलते रहें गुरु जी, यही आपसे अरदास करती हूँ। लोग सबके घरों में खुशियाँ देख के हमारा मन खुश हो जाता है कि गुरु जी की कृपा सब पर बन रही है। ऐसे ही गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर मेहर भरा हाथ रखें। लोगों को खुश देख के हमारा मन भी खुश हो जाता है कि कितना अच्छा लगता है, लोग सब पूरा परिवार मिलजुल कर आपस में रहते हैं। गुरु जी शुक्राना करती हूँ, आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ। दूसरा शुक्राना गुरु जी, कल का जो आपने ब्लेसिंग्स भेजी, आपने अपने संगत प्रेमी के विकास भाई जो हैं हमारे, जो आपके सेवादार, आपके संगत प्रेमी हैं, उनके थ्रू आपने अपनी ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं, उसका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इतना दिल खुश हो गया कि मेरे लिए मेरे गुरुपाल ने पहली बार कहीं से मेरे पास ब्लेसिंग्स भेजी हैं, उसके लिए मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है गुरु जी। हमारे पास ना वो शब्दाकोश है, ना वो डिक्शनरी, ना वो वाक्य है हमारे पास बोलने के लायक। आप अंतर्यामी हो, आप हमारे भाव समझोगे, आप हमारी भक्ति को, हमारे भावों को स्वीकार करोगे बस गुरु जी। हर दिल से रोम रोम आपका शुक्राना करता है। इसी बस अरदास के साथ, इसी कामना के साथ हम बस जीते हैं कि गुरु जी अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी भक्ति का भाव देते रहना हमें गुरु जी। कभी कभी भटक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं ठीक से बैठ के जाप और पूजा पाठ, लेकिन गुरु जी उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हम आपके नादान बच्चे हैं, यदि बच्चों से गलतियाँ होती हैं तो आप माफ़ करोगे। आज अमृत वेला में नहीं उठ पाई क्योंकि कल शाम से ही सिर में दर्द था। कल का सत्संग अटेंड करा, बड़े अच्छे लगे शब्द, बहुत शांति से सुना, लेकिन सुबह नहीं उठ पाई। पता नहीं, शायद गुरु जी आप कह रहे हो अपनी आँखों की रोशनी को बचाना है, तो आँखों में ही शायद मुझे लग रहा है कुछ नंबर बढ़ गया है, आईसाइट वीक हो गई है, क्या है, बहुत आजकल आँखों में जलन और सिर दर्द रहता है। तो यदि गुरु जी आपकी कृपा रही तो जल्दी ही टेस्ट करवा दीजिए, और यदि कुछ ऐसा है, नंबर बढ़ गया है या कुछ है, या आइस पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा है, हो सकता है मोबाइल की वजह से भी पड़ रहा हो ना गुरु जी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है।
जब सिर दर्द ज़्यादा होता है तो ढंग से नींद भी नहीं आ पाती, क्योंकि आँखों में बहुत जलन और बहुत चुभन रहती है। तो बस आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, इस परेशानी को भी जल्दी से जल्दी दूर कराओ, ताकि मैं अपना जो अमृत वेला है, जो सत्संग है, उसको ना मिस करूँ गुरुजी। नींद नहीं हो पाती है, नींद का थोड़ा ज़्यादा जो मुझे लालच है गुरुजी, उस नींद को भी कम करके मुझे उठाने की प्रेरणा दो। बाकी संगत प्रेमी भी तो उठते हैं ना, तो ये आपकी बच्ची इतनी आलसी क्यों हो जाती है गुरुजी? क्यों नहीं उठ पाती है? हर चौथे पाँचवें दिन बस ये लगता है नहीं आज नहीं उठ पाऊँगी। क्यों नहीं शरीर साथ दे पाता? ये आप बताओगे और आप ही कराओगे, क्योंकि आप ही के हवाले कर दिया है। जब आपने उठाना शुरू करा है तो फिर हमेशा उठाओ ना गुरुजी। जहाँ इतना सुधार कर रहा है वहाँ पूरा सुधारो ना अपनी बच्ची को। मन महसूस जाता है बड़ा, बहुत दिल अंदर से गिल्ट होता है कि हाय आज मैंने नहीं उठा, कुछ नहीं करा। लेकिन गुरुजी शुक्राना ये है कि जब मैं उठी हूँ, देखा तो अभी सत्संग चल रहा था, कुछ संगत बहनें वहाँ बैठ के सत्संग कर रही थी। मैंने फटाफट ज्वाइन करा गुरुजी कि ज्वाइन करती हूँ, देखती हूँ, शायद कुछ शब्द मेरे कानों में पड़ जाएं, गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान कुछ मेरे कानों में भी पड़ जाए, कुछ सेवा करने का मौका मिल जाए। गुरुजी जब ऑन करा तो उसमें जो आपकी एक नई जो संगत बेटी बनी हुई है, आराध्या बेटी, वो बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोल रही थी। उसने आज बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली, कैसे वो गुरुद्वारे जाती है और कैसे उसने ब्लेस्ड आपके जो शब्द की लाइनें हैं, प्रभु के सिमरन कारज संवरे, और जो वैद्य वाला भी है वो सब उन्होंने बताया कि इनकी क्या महिमा है गुरुजी। इतनी छोटी सी बच्ची के मुंह से आपका व्याख्यान सुन के दिल इतना खुश हो गया कि देखो आजकल के बच्चे भी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गुरु प्रेमी बने हुए हैं और इतनी उनमें सेवा भाव और इतना भक्ति भाव है। गुरुजी यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हर बच्चे में यही भाव डाल दो, हर बच्चे को अपनी भक्ति और प्रेम का सागर बना दो, में डुबो दो गुरुजी। यदि सब ऐसे हो जाएं तो दुनिया से मुझे लगता है बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, निर्मल हवा चलने लगेगी, सब लोग के मन शुद्ध हो जाएंगे, सब फिर से प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे, राग द्वेष मिट जाएंगे यदि सब आपकी संगत आपके प्रेमी बन जाएंगे गुरुजी। तो छोटे छोटे बच्चों को जब ये करते देखती हूँ, जैसे दीक्षा बच्ची भी है, ये लोग बच्चों को जब इतने से जुड़े हुए देखते हैं तो दिल बहुत खुश होता है। हम बड़े यही चाहते हैं कि बच्चे सब अच्छे रास्ते पे चल के, अच्छे मार्ग पर चल कर अपना जीवन यापन करें। और ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ों ने ही बच्चों को सिखाना है, इन छोटे छोटे बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने भी ये सब शब्द सुने हैं, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब बच्चों के मुंह से सुनते हैं तो और खुशी होती है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हमें ज्ञान दे रहे हैं आज। इसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इन बच्चों को खूब तरक्की देना और अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरुजी, उनके हर मनोकामना पूरी करना, खूब ऊंचाइयों तक लेके जाना। सब बच्चों के साथ, सब परिवार में अपने मिलजुल कर अपने बड़ों के साथ रहें, यही आपसे कामना करती हूँ गुरुजी। हर परिवार से संकट को, क्लेशों को हटाकर सुख शांति की बारिश करो गुरुजी। सबके घरों में सुख शांति, अन्नपूर्णा के भंडारे भरपूर करो। और जो भी हमारे मन भटक रहे हैं, जो ध्यान नहीं लग पाता है, उन सबको भी गुरुजी आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से ही हमें ये हो पाएगा। अपने चरणों से जोड़ो, अपनी भक्ति से जोड़ो, अपने कृपा का दान दो गुरुजी, अपनी मेहर का दान दो गुरुजी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। विकास भाई ने जो हमको ब्लेसिंग्स भेजी हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका शुक्राना करती हूँ, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन पर भी जो सब शारीरिक और उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक हो जाए। उनको भी कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम चल रही होती है, एक हटती है तो कह रहे हैं दूसरी आ जाती है। गुरुजी आपकी कृपा ही है जो छोटे में कष्ट काट देते हो उनके भी, लेकिन जो भी उन पे आ रहा है उन कष्टों को दूर कर दो, ताकि वह भी अपना अच्छे से समय व्यतीत करें, उनके जीवन में जो कष्ट हैं सब दूर हो जाए गुरुजी। सब पर कृपा करो, सब संगत बहनों को, सब संगत प्रेमियों को अपने चरणों से जोड़कर अपनी मुट्ठी भर संगत में रखो गुरुजी। उन सब में मुझे भी शामिल रखना, मैं भी आपकी मुट्ठी भर संगत में आपका प्यारा बच्चा बन के रहना चाहती हूँ गुरुजी। अपनी भक्ति का दान दो, अपनी भक्ति का दान दो, कृपा करो, कृपा करो। विपिन जी, सौम्या जी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। उन्होंने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जो इतना अच्छा हमारा परिवार बना के दिया है, उस परिवार के मुखिया तो वही हैं। तो मुखिया को यदि ठीक रहेगा तभी सारे बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो उन मुखिया को आप हमेशा
सही रास्ते पर चलकर सुखी रखें, खुश रखें, हेल्दी रखें, जिससे कि उनकी कृपा पूरे संगत प्रेमियों पे भी बनी रहे। गुरुजी वो सबका साथ देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, उनके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी मैं आपकी बेटी निशी देहरादून से आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैंने आज अपना नाम शायद पहले नहीं बताया। 3:41 पर दोपहर को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। सुबह 10 बजे करना था लेकिन कर नहीं पाई आज, क्योंकि सत्संग में जाना था तो तेज़ी मची रही, घर के काम जल्दी जल्दी करके बस देर ना हो जाए, क्योंकि आज आपकी कृपा से मुझे वहाँ जल प्रसाद बांटने की सेवा मिली थी, तो ये लग रहा था ज़रा सा भी लेट ना हो जाऊँ कि मैं उस सेवा से वंचित रह जाऊँ। शुक्राना है गुरुजी, वहाँ पे जल प्रसाद आपके चरणों में रखने की सेवा मिली, उसका भी शुक्राना करती हूँ। जो ये छोटी छोटी सेवाएं अब हमको दिलवाते हो, जो करवाते हो, उससे भी बहुत मन खुश हो जाता है। बस इसी तरीके से मन करता रहता है कि बस आप ही की सेवा करते रहें, आप ही का जाप करते रहें और अच्छे अच्छे शब्द, अच्छी अच्छी आपकी वाणी सुनकर अपने मन को पवित्र करते रहें। गुरुजी बस ऐसी ही कृपा बनाए रखें, सब पर कृपा बनाए रखें, बच्चों पर भी कृपा बनाए रखें, हर संकट से, हर परेशानी से निकलने का उन्हें रास्ता दें और उनको हिम्मत दें, हौसला दें, भक्ति दें, शक्ति दें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।